हे गाइस, मैं हूं एक टाइम लॉर्ड डॉक्टर मीन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के आगे वाला चैप्टर। मोशन ऑफ प्लेन पढ़ते हैं, उसके बीच में आता है वेक्टर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो उसको आगे पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड को अब चेंज करते हैं। ये हो गया चेंज। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे रेन एग्जांपल। मतलब रेन नीचे आ रही है, जानते होगे तुम। अगर तुम रेन को अगर देखोगे, अगर तुम्हारे आसपास बारिश हो रही है तो तुम कभी बारिश को देखना, वो नीचे आ रही है। लेकिन उसी वक्त अगर अचानक से विंड ब्लो करेगा तो रेन क्या होती है, टिल्ट हो जाती है। ये देखो रेन एग्जांपल, रेन वर्टिकली नीचे आ रही है तो कितने में आ रही है, 35 मीटर पर सेकेंड। विंड जो ईस्ट की तरफ से ब्लो हो रही है वो हो रही है 12 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसको निकालते हैं। r इक्वल्स टू अंडर रूट में ले लो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो क्या आएगा तुम्हारा 37 मीटर पर सेकेंड। और इसको करने के लिए तुम्हें किस तरफ से ब्लो करना पड़ेगा, मतलब अपने अम्ब्रेला को 19 डिग्री टिल्ट। अगर तुम करोगे तो आराम से रेन से बच सकते हो। सिंपल है। ये तो हो गया रेन एग्जांपल। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, अब देखो सिंपल। अब बड़े ऐसे वेक्टर को तुम छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ दो तो सिंपल आंसर सेम रहेगा। अब एग्जांपल में ये ले लूं, मेरे पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट पूरी ए है। अगर मैं उसको बी प्लस सी कर दूं, बीच में डिवाइड कर दूं एक पार्ट बी प्लस सी, लेकिन अगर दोनों को एक कंबाइन करूंगा तो चॉकलेट तो ए बनेगा। तो बस वैसे ही अब ये देखो ए इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस न्यू ए, तो तुम्हारा बन गया आपका तुम्हारा लैम्डा। एक है लैम्डा और एक है तुम्हारा न्यू। अब तुम इसको अल्फा या बीटा लिख लो, लैम्डा या फिर न्यू लिख लो, या फिर तुम इसको कोई भी एक सिग्मा लिख सकते हो। जो तुम्हें देना हो, इसको डिनोट करना हो तुम कर सकते हो। लेकिन सिंपल है कि तुम बड़े से वेक्टर को छोटे में डिवाइड कर रहे हो और उसका आराम से सॉल्व करो। सिंपल है, ये हो गया। अब तुम आराम से इसको कॉपी कर सकते हो। और हाँ, ये हमारी सेकंड वीडियो होगी, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद आएगा वन शॉट, उसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट आएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आएगा तुम्हारा D1, वो तुम्हें पढ़ाएगा चैप्टर केमिस्ट्री का सोर्स। चिंता की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो। और ये रहा तुम्हारा लेक्चर, जो अब तुम देख सकते हो और लिख सकते हो। ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है वन मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं, बस वन। तो इसको लिखे कैसे, आई के ऊपर एरो एक्स एक्सिस बनता है, जे के ऊपर एरो वाई एक्सिस बनता है, और के ऊपर एरो एक ऐसे के एरो बना देना, एक ऐसे एरो। बस ये जो घर के ऊपर स्लोप बनाते हो बस वही एरो है, बना देना, और तुम्हारा बन जाएगा जेड एक्सिस। अब आई की साइड में डैश इक्वल्स टू जे के ऊपर डैश, उसके बाद के क्या ऐसे करके 1, ठीक है। और इसको लिखे कैसे, ए इक्वल्स टू डैश के बीच में ए, और उसके बाद एक्स के ऊपर एरो। सिंपल है, वेक्टर्स को ऐसे लिखा जाता है। और एक्स के लिखा है, जो भी आएगा तुम्हारा बस वैसे लिखा जाएगा। अब सिंपल समझो, ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, जो हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर को बड़े से छोटा कैसे किया जाता है। तो ये देखो, ए के बाद में एक्स लिखो और आई, ए के वाई लिखो जे, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। सिंपल है। अब अगर कॉम्पोनेंट दिया हो तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, ए एक्स। अब ये कुछ चीजें याद रखना, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सिंपल है। और ऐसे करके तुम आराम से कॉम्पोनेंट से निकाल सकते हो, ए इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपल है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। और tan थीटा जब आएगा तो ए वाई अपॉन ए एक्स। सिंपल है। तो देखो, ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस तुम अगर इसको सोचोगे कि हाँ बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और हाँ, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो इस वीडियो में मेहनत लगती है, तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड इस वीडियो को लाइक करो। वन शॉट वीडियो का वेट करना, वो उस दिन आएगी, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, पर हाँ तुम लोग को मजा बहुत आएगा। या चिल आउट, एंड अब तुम इसको लिख सकते हो। ये तो हो गया। लेकिन जो वेक्टर है वो सिर्फ 2D में एग्जिस्ट नहीं करता, 2x है, वो एग्जिस्ट करता है 3D में भी, तो z एक्सिस भी आता है। तो आप चेंज करते हैं। ये रहा। अब ax ay az। अब तुम इसको पूरा लिखोगे तो कैसे होगा, axi ऊपर डैश में कर देना, ay j और az के। सिंपल है। और ये 3 एंगल्स के अंदर डिवाइड होगा, ax इक्वल्स टू ax अल्फा, ay इक्वल्स टू a cos बीटा, और ऐसे करके तुम कर पाओगे। अब देखो, सिंपल सी बात क्या है, अल्फा बीटा गामा ऐसे आता है। अब देखो सिंपल क्या है, अब तुम जितने भी अभी तक हमने किया मैग्नीट्यूड क्या, अब वहां भी सेम, मतलब अभी तक हम दोनों में कर रहे थे, अब 3D में आ गया। क्यों, क्योंकि वेक्टर अब 3D में भी एग्जिस्ट करता है। अब तुम सिंपल सी बात है, वेक्टर 2 में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, 2D प्लेन में, 3D प्लेन भी है। सिंपल, अब 3D के अंदर अब तुम्हें अगर इतना छोटा लिखना हो तो लिख सकते हो। और हम आखिरी पेज पे बढ़ते हैं, जो कि सबसे फाइनल है, और हाँ वो इंपॉर्टेंट है, सो उसको ध्यान से पढ़ना है अब हमें। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं।
सो अब आता है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला r इक्वल्स टू a प्लस बी। इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab cos थीटा अपॉन में अंडर रूट में है। सो ये है तुम्हारा लॉ ऑफ कोसाइन। अब आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू b cos थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। और लॉ ऑफ साइन कितना होगा तुम्हारा, r अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू a अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू b अपॉन साइन अल्फा। वाह, तो ये तो तुम्हारा हो गया। देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको तुम्हें रटना है, सिंपल है, कुछ चीजें में रटनी जरूरी है तो इसको ये रट लेना। और अब आता है तुम्हारा बोर्ड फॉर्मूला। बोर्ड, अब तुम्हारी बोट जो है तुम नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर पर ईस्ट से आ रहा है, मतलब साउथ से आ रहा है 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो रिजल्टेंट तुम्हारा कितना होगा, 22 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कितना होगा तुम्हारा, इक्वल्स टू 23.4 डिग्री, ठीक है। देखो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको तुम जब ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे, तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन चैप्टर में हमने अभी तक क्या सीखा, आज के 4 पेजेस के अंदर तुम्हारा जो वेक्टर है वो 2D प्लेन में काम करता है और 3D प्लेन में काम करता है। 2D कितना है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। पर 3D प्लेन में तुम्हारा z एक्सिस आता है, और उसी के लिए तुम्हारा बना है प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, और अभी जो आगे आने वाले चैप्टर है वो सब तुम कंप्लीट करोगे। सो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा टाइम लॉर्ड तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएंगे, चिंता की कोई टेंशन लेने की कोई टेंशन है ही नहीं। सो बस आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।